नमस्कार मित्रों। आज हम बात करेंगे वक्री ग्रहों पर। वक्री ग्रहों के बारे में संक्षिप्त में जानेंगे। जब बाहरी ग्रह मतलब मंगल, शनि, बृहस्पति जब सूर्य से 150 से डिग्री से ज़्यादा हो, या ये कहें कि पाँचवें घर से और 9वें घर के बीच में हो, तो लगभग तब वक्री होते हैं। जो आंतरिक ग्रह हैं शुक्र और बुध, ये सूर्य के नज़दीक होते हैं तब वक्री होते हैं। आज इसके विषय में हम जानते हैं। हम मंगल को लेते हैं। मंगल 2 वर्ष में एक बार, यानी लगभग 80 दिन के लिए वक्री होता है। ये जब सूर्य से लगभग 226 अंश दूर होता है तो वक्री होता है, और सूर्य से जब ये 130 अंश नजदीक रह जाए तब ये मार्गी होता है। इसी प्रकार बुध वर्ष में 3 बार वक्री होता है। ये एक समय में 24 दिन के लिए वक्री होता है, और 14 से 20 डिग्री के सूर्य से दूरी होने पर ये वक्री होता है, तथा जब ये मार्गी होता है तो इसका दूरी जो है वो सूर्य से लगभग 17 से 20 अंश की होती है। गुरु वर्ष में एक बार वक्री होता है 120 दिन के लिए लगभग। ये जब सूर्य से 245 डिग्री दूर हो तब वक्री होता है, और सूर्य के 115 डिग्री नज़दीक आने पर ये मार्गी हो जाता है। शुक्र वर्ष में 2 बार वक्री होता है। ये लगभग 42 दिन के लिए वक्री होता है। जब सूर्य से 29 डिग्री दोनों तरफ हो, मतलब आगे और पीछे हो, तो ये वक्री और मार्गी दोनों होता है। यानी कि 29 डिग्री पीछे हो तो वक्री हो जाता है, और आगे हो तो मार्गी होता है। शनि वर्ष में एक बार वक्री होता है लगभग 140 दिन के लिए। जब सूर्य से 251 अंश की लगभग दूरी हो तो ये वक्री हो जाता है, और जब सूर्य से लगभग 109 अंश नजदीक हो तो ये मार्गी हो जाता है। ये ग्रह जो है लगभग इनका जो पीरियड है ये इतने दिन के लिए वक्री होता है। लेकिन इसमें एक और स्थिति उत्पन्न होती है। जब ग्रह वक्री होकर के मार्गी होता है या वक्री होता है तो ये कुछ समय के लिए स्तंभित हो जाता है। इसकी अवस्था को स्तंभित अवस्था कहते हैं। ये एक ही जगह पे स्थिर होता है, ऐसा माना जाता है। मंगल 3 से 4 दिन के लिए इसकी स्तंभन की स्थिति होती है। बुध की 1 दिन के लिए होती है, गुरु की 5 दिन के लिए होती है, शुक्र की 2 दिन के लिए, तथा शनि 5 दिन के लिए स्तंभन की स्थिति में होता है। भारत की प्राचीन विद्या रमल सीखने के लिए संपर्क करें गुरु राजकुमार जी से। इन ग्रहों का क्या प्रभाव होगा? देखिए, मंगल जो है वो अग्नि तत्व है, तेज को दर्शाता है। इसकी जो हमारे शरीर की जो इंद्रियां हैं उसमें आंखों की दृष्टि पर, पैर पर, टांगों पर इसका प्रभाव रहता है। बुध ग्रह पृथ्वी तत्व है, और इसका प्रभाव हमारी सुगंध, नाक और एनस पर रहता है। गुरु आकाश तत्व है, इसका प्रभाव हमारे सुनने पे, कानों पे, मुख और वाणी पे रहता है। शुक्र आपस यानी पानी, जल तत्व ग्रह है, इसका प्रभाव हमारे स्वाद पे, हमारी जीवा पर और जनांग पर रहता है। शनि वायु तत्व ग्रह है, इसका प्रभाव हमारे टच यानी त्वचा पे और हाथ पर रहता है। तो ये कुछ वक्री ग्रहों के बारे में आज चर्चा की है।
आशा है आपको ये जानकारी पसंद आएगी, क्योंकि ये कुंडली देखने के लिए या किसी भी ज्योतिष का कोई भी अंग अगर हम देखें तो उसके अंदर बहुत ही महत्व रखता है। और अक्सर ये ग्रह वक्री होते रहते हैं, इनका हमारे जीवन में बहुत प्रभाव होता है। आगे कैसे कैसे ये प्रभाव हमारे जीवन में डालते हैं कुंडली के अनुसार, इस पे हम एक विस्तृत चर्चा अपनी आने वाली वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।